तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे कि पीताम्बर या नीलकंठ, गजानन, है ना, तो अगर उसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो उसका सबसे पहले समास विग्रह भी ब्रैकेट में होगा, है ना। और अगर समास विग्रह नहीं होता है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। अब पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। पीला है जो अंबर, तो अंबर की विशेषता बताई जा रही है, ये कर्मधारय समास होगा, है ना। और अगर यहाँ पे श्रद्धा मैम सबको सुनाई थी। ऋषभ क्या पूछ रहे हो आप? मैम मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल आवाज सुनाई दे रही है, आप सुनाइए क्या सुनाना चाहते हैं। हाँ मैम कुछ नहीं। तो फिर क्या पूछना है? आप डेली पूछते हैं मैम मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बोलना आपको कुछ भी नहीं है। आप बताइए अगर बहुव्रीहि समास, ऋषभ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, अब आप बताइए कि पीताम्बर बहुव्रीहि समास का अगर हो तो उसका समास विग्रह किस प्रकार होगा? ऋषभ, अगर पीताम्बर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, अगर बहुव्रीहि समास का उदाहरण पीताम्बर है तो समास विग्रह क्या होगा? ऋषभ आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बताइए। आप I know how the समास विग्रह of the बहुव्रीहि समास। हिंदी बोलो श्रद्धा। मैम मुझे समास विग्रह है। क्या समास विग्रह नहीं आता? बताऊं मैं? यस श्रद्धा बताओ। मैम पीला है जिसका अंबर। जिसका अंबर, तो अर्थात कौन होगा? श्री कृष्ण, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ तीसरा अर्थ हमारे सामने आता है। इसमें ना तो पीला के बारे में बताया गया है, ना वस्त्र के बारे में बताया गया है, यहाँ श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है ना। तो तीसरा अर्थ होता है क्या? श्री कृष्ण, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाले, है ना, पीला वस्त्र है जिसका, तो श्री कृष्ण हो गए। तो इस प्रकार ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और कर्मधारय समास का उदाहरण होगा तो वस्त्र की विशेषता बताई जाएगी। ओके ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। किसे अव्ययी भाव समास नहीं समझ में आया है? रेज योर हैंड। अंश मिश्रा, यस मैम। अव्ययी भाव समास नहीं आया है? रोनित स्वामी, अव्ययी भाव समास में बेटा, अव्ययी भाव समास में कीप साइलेंट, में बता रही हूँ, कीप साइलेंट। समझ में नहीं आया। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद, आप लोग बुक पे देखेंगे, पहला पद अव्यय होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को समस्त पद, है ना, समस्त पद में कुल कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, है ना। बिल्कुल, अभी दोबारा समझा रही हूँ शिवम, चलो बेटा। व्याकरण की बुक है, लेके आओ, यहाँ बैठो।
अव्ययीभाव समास में अभी मैंने अव्ययीभाव समास की परिभाषा बताई कि जो पूर्व पद होता है, समस्त पद का पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? सोहा मोटा। तीनों लिंगों तथा वचनों में मैम एक अर्थ प्रकट करते हैं मैम, जो एक ही रूप में रहते हैं। बिल्कुल, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि और यहाँ हाँ बिल्कुल, अविकारी शब्द, जितने भी अविकारी शब्द हैं, है ना, वो सारे अव्यय होते हैं। अविकारी शब्द अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वैसे शब्द अव्यय कहलाते हैं या अविकारी कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, यानी अविकारी शब्द होता है। जैसे कि आजीवन, है ना, आजीवन। तो आजीवन का हम समास विग्रह करेंगे तो जीवन भर, है ना, जीवन भर। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अव्ययीभाव समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो दूसरा पद है वो समास विग्रह करते समय पहले आ जाता है और पहला पद पीछे चला जाता है। यानी ये जो आ है, आ का अर्थ हम जीवन के बाद बताएंगे समास विग्रह में। ऐसे ही यथाक्रम या यथा शक्ति या यथाक्रम, है ना। तो इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो जो दूसरा पद है, सेकंड पद है ना, जो दूसरा पद है उत्तर पद, ये पहले लिखा जाएगा और यथा का अर्थ बाद में लिखा जाएगा। तो यथा का अर्थ होता है अनुसार, शक्ति के अनुसार। समझ में आया? शक्ति के अनुसार, समझ में आया? ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में हमने क्या सीखा? अव्ययीभाव समास की परिभाषा, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, दूसरा पद कुछ भी हो सकता है, पहला पद अव्यय होगा। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो दूसरा पद पहले और पहला पद बाद में होता है, पीछे चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। और जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ये सब हाथों हाथ। अच्छा, अब इसमें डैश है, यानी ये जो योजक चिन्ह बने हैं इसमें, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, हाथ ही हाथ में, रातों रात मतलब रात ही रात में। मैम मेरा म्यूट ही नहीं हो रहा। मैं कर देती हूँ ना ऋषभ। मैम डिसेबल कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो आप लोगों को अव्ययीभाव समास आ गया समझ में? ठीक है, हाँ। तो ये रातों रात, हाथों हाथ, कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, जिसमें डैश लगा होता है, बीच में योजक चिन्ह होता है, लेकिन ये द्वंद्व समास के उदाहरण आप लोग नहीं समझेंगे। ऋषभ, आप कैमरे के सामने हैं, सब कुछ दिख रहा है, आप कर क्या रहे हो? फोन में वो कुछ और देख रहा है बच्चा। ऋषभ, आप कौन से सेक्शन से हो? सेक्शन ए, सी सेक्शन। ओके, आपकी क्लास टीचर बात करेंगे आपके यस। ठीक है, चलो, और किसी को कोई डाउट? तत्पुरुष समास में किसी को डाउट है? रेज योर हैंड। तत्पुरुष समास,
बैठ जाओ, पीछे से दिखाई नहीं देगा, वहां बीच में बैठो, उधर चलो थोड़ा सा बैठो और साइड में, हाँ ठीक है। तो तत्पुरुष समास में किसे किसे डाउट है? आयुष्मान और कोई? यश कुमार, चलो अब ओके, राजकमल आपको भी, जन्या आपको भी, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, है ना, ये लास्ट टाइम है क्योंकि अब इस पीरियड के बाद आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन करूंगी मैं नेक्स्ट की क्लास से, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। तो तत्पुरुष समास, सबसे पहले सोहम शांत होता, आप बताइए तत्पुरुष समास। मैम जिस समर्थ पद में दूसरा पद प्रधान हो और विग्रह करने पर कारक के विभक्ति आए उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। बिल्कुल, कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह आप सबको याद है? हाँ, तो जिनको तत्पुरुष समास में प्रॉब्लम है वो सबसे पहले कारक चिन्ह याद करेंगे। कारक चिन्ह किसे किसे याद नहीं है, रेज योर हैंड। कारक चिन्ह किसको किसको याद नहीं है, हाथ उठाओ। आयुष्मान, आपको याद नहीं है? जिसे कारक चिन्ह याद नहीं है ना, उसे तत्पुरुष समास समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने कारक चिन्ह याद कर लिए तो तत्पुरुष समास बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल, आपने याद किया दानिश? यस मैम। पूरा याद हुआ आपको? यस मैम। ओके, मैंने आपको बोला था कुछ सुनाने के लिए। मैम जो कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने, नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होने के अर्थ में संबोधन है वो है, ठीक है। तो ये देखो, आप मोस्टली बच्चों को याद है और जिन्हें याद नहीं है ना, वो तत्पुरुष समास सीखने के लिए सबसे पहले आज का होमवर्क नोट करो, आज का होमवर्क नोट करो। कर्ता, कर्म, करण, इन सब जो आठों विभक्ति हैं, कारक विभक्ति हैं, इनके चिन्ह लिखने हैं और याद करने हैं। आठों कारक विभक्ति चिन्ह याद करने हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये याद करो, फिर मैं आप लोगों को तत्पुरुष समास बताऊंगी। जिन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तत्पुरुष समास बता भी दूं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोग याद करो, नोट करो। कर्ता पहला, दूसरा है बुक में दिया। चलो नोट करो, ये मैंने पहले की क्लास में भी आप लोगों को लिखवाया है ना। इससे पहले जो मैंने तत्पुरुष समास की व्याख्या की थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था और लिखा भी था कि अपनी कॉपी में नोट करो। नोट किया है आप लोगों ने? कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म का क्या ने, या ने का अर्थ ये हुआ जैसे कि कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट, राम ने। तो जब भी कर्ता का प्रयोग होगा जिस भी वाक्य में, वहां पे ने चिन्ह जो है इसका लोप होगा। लेकिन तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन, इन दो को छोड़ के बाकी जो बीच के 6 हैं, इनके चिन्हों का प्रयोग होता है।
ठीक है, इनके चिन्हों का लोप होता है और जब हम समास विग्रह करते हैं तो इनके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके हम समास विग्रह करते हैं। ठीक है, वर्तनी क्या होता है? क्या स्पेलिंग वर्तनी? वर्तनी, वर्तनी को इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग। तो कर्ता का वर्तनी क्या होगा? क, आधा र, त, आ की मात्रा, ये वर्तनी कहलाएगी। और जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, ठीक है, जिसने भी नहीं लिखा है वो यहाँ पे नोट करके अपनी कॉपी में अगेन नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा है, मैंने ये भी तो बोला, ध्यान से सुनो। करण से कौन सा से होगा? के द्वारा वाला, है ना? जैसे कि हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, हस्तलिखित का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। तो हस्तलिखित में करण संप्रदान समास है, करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान में करण तत्पुरुष समास, ठीक है। संप्रदान हाँ, के लिए समझ में आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? बोला मोटा मोटा लिख रहा है, थोड़ा संप्रदान के लिए, ठीक है। ये बोर्ड है फिफ्थ, अपादान से यहाँ पे देखो दो से हैं, दो से होते हैं, एक करण, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक करण और दूसरा अपादान, दोनों में से का अर्थ अलग अलग है, दोनों का कारक चिन्ह से है, लेकिन इन दोनों से का अर्थ अलग अलग है। इस से का अर्थ होता है के द्वारा, यानी उसके साथ काम हो रहा है ना, और इस अपादान के से का अर्थ होता है अलग होना। जब हम किसी जगह से अलग होते हैं तो यानी कि मैं कक्षा से बाहर गई, तो कक्षा से बाहर जाना यानी कक्षा को मैं छोड़ रही हूँ, तो यहाँ पे अपादान कारक का से होगा, ठीक है। अलग होना, ठीक है, अलग होना, बिल्कुल अलग या पृथक एक ही बात है ना। पृथक संस्कृत तत्सम रूप हो गया, अलग तद्भव रूप हो गया, समझ में आया? ठीक है। अपादान के बाद संबंध, संबंध में का के भी आता है, बहुत इजी होता है ये याद करना। का यानी उसका, उसके, हाँ, का, के और की, जहाँ पे ये आए वहाँ पे संबंध कारक होता है, ठीक है। अधिकरण, सातवां है अधिकरण। अब पहले आज ये याद करके आप लोग कल सुनाओगे तो आगे मैं तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगी। में पर, ठीक है। और आठवां हो गया संबोधन है, अरे आठवां हो गया संबोधन, तत्पुरुष समास के अरे, ठीक है, ये संबोधन होता है, अरे बाप रे, हे भगवान, है ना। तो जो हे और अरे शब्द हैं ये संबोधन के होते हैं, ठीक है। अधिकरण है अब आप लोग ये याद करोगे, कारक चिन्ह सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है।
हाँ, जिन्हें याद है उनके लिए वेरी गुड। मैम और जिन्हें याद नहीं है, ये मैसेज उनके लिए है कि सबको ये याद करना है। मैम ये प्रोसेस ऑर्डर हाँ, मैम तो ये बात कर रहा है सेमेस्टर का के लिए अधिकरण, अधिकरण। अरे यार कौन है ये? अभी क्यों नहीं यार म्यूट योर माइक। मैम नेहा तिवारी म्यूट योर माइक। लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम लिख लिया? यस मैम संबोधन का आगे चिन्ह क्या लिखा आपने? हे, अरे तो यस क्यों बोल रहे हो? बोलो कि मैम दिखाइए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है हे, अरे गुड। कॉमा लगाओ हे के बाद। हे और जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है ना, संबोधन चिन्ह है, उसके बाद कॉमा लगाओ। संबोधन का हाँ, ऐसा लिखना है। हे, अरे, ठीक है? अरे के बाद भी हाँ ये चिन्ह लगेगा। तो अब आप लोग तत्पुरुष समास में इसे कट कर दो, ये नहीं आता है। और पहला कर्ता, पहला और आखिरी तत्पुरुष समास में नहीं होता है। बाकी 20 के 6, 2 से लेके 7 तक 6 होते हैं जिनका तत्पुरुष समास में बनाए जाते हैं, है ना? समास के उदाहरण पाए जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो जिन्हें याद नहीं है, जिन्हें नहीं पता है ना तत्पुरुष समास, सबसे पहले ये याद करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी। ओके क्लास? मुझे याद है।